नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर शहर यातायात पुलिस ने BPL चौराहे पर की वाहन चेकिंग। मंदसौर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी के निर्देशन पर की गई ये कार्रवाई। सबको साथ सबका विकास योजना के तहत शासकीय सहायता हुई वितरण। मंदसौर के कुशाभाऊ ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया ये कार्यक्रम। मंदसौर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी के निर्देशन पर यातायात पुलिस द्वारा रोजाना शहर के विभिन्न चौराहों पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। पुलिस ने BPL चौराहे पर वाहनों की चेकिंग करते हुए नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की। लगातार शहर में यातायात थाना पुलिस ने शहर के अलग अलग चौराहे पर यातायात नियमों का पालन न करने वाले और बिना मास्क वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई करते हुए नियमों का पालन करने की हिदायत दी। इसी तरह मंगलवार को यातायात पुलिस ने शहर के BPL चौराहे पर चेकिंग पॉइंट लगाकर वाहनों की चेकिंग की। यातायात पुलिस SI प्रेम सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि नियमों को ताक पर रखकर वाहन चला रहे वाहन चालकों को रोका जा रहा है और उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। 100 से अधिक चालान बनाए जा चुके हैं। पुलिस की ये कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के पालन में BPL चौराहे पर चेकिंग की जा रही है। जैसे बिना मास्क के वाहन चला रहे हैं, बिना मास्क घूमने वाले, जैसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाहन चलाने वालों के दस्तावेज चेक कर रहे हैं। अगर नहीं मिलने पर उनके विरुद्ध भी चालानी कार्रवाई की जा रही है और बिना मास्क चलाने की कार्रवाई की जा रही है। कितना मतलब जो है राशि वसूली गई है इस तरीके से नियमों का? अभी तक 6-7 चालान बनाए गए। मध्य प्रदेश सरकार की सबको साथ सबका विकास योजना के तहत हितग्राहियों को शासकीय सहायता वितरण कार्यक्रम का आयोजन मंदसौर के कुशाभाऊ ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंदसौर के किसान नंद किशोर ने CM से लाइव संवाद किया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भाजपा गरीब कल्याण सप्ताह के रूप में मना रही है। इसी बीच आज मध्य प्रदेश सरकार ने सबको साथ सबका विकास योजना के तहत कृषकों, पशुपालकों एवं मत्स्य पालकों को क्रेडिट कार्ड, ऋण राशि तथा सहकारी बैंकों, समितियों को 800 करोड़ रुपए की शासकीय सहायता वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंदसौर में आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के सीतामऊ क्षेत्र के किसान नंद किशोर शर्मा ने मिंटो हॉल भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हितग्राहियों से सीधे संवाद कर रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा की। CM से लाइव चर्चा के बाद किसान उत्साहित हुए और सरकार की योजनाओं की तारीफ की। इसके साथ ही बाकी अंत हितग्राहियों को जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने राशि वितरित की। जिले में अलग अलग योजना के तहत 76,996 हितग्राहियों को 46 करोड़ लाभ प्राप्त हुआ। दूध उत्पादक 1,437 किसानों को 3 करोड़ 20 लाख रुपए और 3 लाख रुपए मछली उत्पादकों को वितरित किए गए। इसके साथ ही किसानों ने PM सम्मान निधि में प्रदेश सरकार द्वारा की गई 4,000 रुपए की बढ़ोतरी की भी तारीफ की। नहीं तो बहुत बढ़िया साहब, ये तो इनको धन्यवाद है जो ताकि 4,000 और मिला के देंगे तो बहुत बढ़िया बात है। किस तरह से फायदा होगा? और किसानों को हर फसल पे हमारे तो पैसे काम में आएंगे। वो टाइम से पैसे मिलते रहे हैं और आगे भी 10,000 अगर मिलेंगे तो बहुत बढ़िया खुशी की बात है हमारे को। हमारे फसल बोने में अच्छा काम होगा साहब। उन्होंने पूरे परिवार का हालचाल पूछा, कितना सदस्य हैं, और दूध पशुपालन के लिए 41,000 रुपये की राशि मिली है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत ही धन्यवाद, आभार। और आगे के लिए उन्होंने हिदायत भी दी है कि पशुपालन के लिए और इस तरीके से आगे इस कार्य को बढ़ाएं ताकि किसानी वर्ग में हर एक को निश्चित रूप से विशेष लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने आपसे बात की, कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत ही अच्छा लगा। उनसे मिलके, उनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, खुशी हुई। उसके लिए तो काफ़ी बार धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को, और किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा इससे और काफ़ी मदद मिलेगी निश्चित रूप से। पूरे ज़िले में जो कार्यक्रम हुआ है वो उसमें 3 तरह की योजनाओं में लोगों को लाभ दिया गया है। एक तो PM किसान के जो लोग हैं उनको सभी को क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। दूसरा जो 0% पे ब्याज देने का काम शुरू किया गया है आज,
तीसरा जो क्रेडिट कार्ड है किसानों को भी दिए गए हैं और किसानों के अलावा मत्स्य पालन के लोगों को दिए गए हैं और पशुपालन के लोगों को दिए गए हैं। विशेष बात यह है कि जो मंदसौर ज़िला है यहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पशुपालकों को केसीसी का लाभ दिया गया है। लगभग 1700 किसानों को हम अभी तक ये कार्ड दे दिए हैं और अभी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसे कृषक से जो कि पशुपालन का भी काम करते हैं उनसे चर्चा भी की है और हम लोग लगातार जो केसीसी के टारगेट्स हैं उसको पूरा करने में लगे हुए हैं और हम कोशिश करेंगे कि अक्टूबर के महीने तक सभी को केसीसी और जो पशुपालक है और मत्स्य पालक है उनके क्रेडिट लिंकेज बढ़ा दिए जाए। सर, खासतौर से आज मुख्यमंत्री ने मसाला फसलों का जो जिक्र किया है और वन जो फसल है उसके लेकर मंदसौर में भी एक लहसुन का गार्लिक। हाँ, निश्चित रूप से आपको जैसा पता ही है कि मंदसौर ज़िले से एक प्रोडक्ट के रूप में हम लोगों ने गार्लिक का चयन किया है और इसके अलावा 6 हमने ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें कि विभिन्न मसाला उत्पाद हैं, जो आयुर्वेदिक दवाइयों की फसलें हैं वो भी है, फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल भी हैं, डेयरी के भी हैं और फिशरीज़ के भी हैं। इन सब पे काम चल रहा है और इस योजना का लाभ मंदसौर ज़िले को निश्चित रूप से मिलेगा। सर, कब तक प्लान किया है और कहाँ प्लान किया है? जो सोसाइटी के साथ बैठक हुई थी तो लगभग 17-18 ऐसी सोसाइटियां हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम भी हैं, जिनके पास ज़मीन भी है और जिन्होंने अपना कंसेंट भी दिया है, तो उनके साथ हमारी 2 दौर की बातचीत हो गई है। बहुत जल्द ही उन 6-7-8 जगहों पर काम जल्द शुरू होने वाला है। इसके डिटेल्स हम लोग आपसे 2-4 दिन के भीतर शेयर कर लेंगे। निश्चित रूप से न केवल किसानों को, युवाओं को, बल्कि उससे जुड़े हुए सभी लोगों को फ़ायदा मिलेगा और जो हमारे मार्केट लिंकेजेस डेवलप हो रहे हैं एग्रो और दूसरे जो प्राइमरी सेक्टर के प्रोड्यूस हैं उससे मंदसौर ज़िले को निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा मिलेगा। आज जो कार्यक्रम आप लोग देखा, माननीय कलेक्टर साहब ने कहा कि यार यहाँ पे आप में आवश्यकता होती है तो ये आप बैंक की ओर से ये लीज प्रोवाइड करवाओ तो ये कार्यक्रम आसान हो जाएगा ताकि यहाँ के सब लोगों को लाभ इसका मिल सके। तो जिला सहकारी बैंक की ओर से निर्णय लिया गया कि ये कार्रवाई यहाँ पे प्रारंभ की जाए और उसके लिए हम लोग पेमेंट आज पूरा भुगतान कर देंगे तो ये सारे लगातार कंट्रोल में आ जाएगा। दूसरा, आज यहाँ तक हमने जो बात की सर कि लगभग हमारे जो है 50 लाख से ऊपर लोग आज जुड़े थे इस कार्यक्रम से। जिन लोगों का हमने पंजीयन करा था वो लोग लिंक से जुड़ के हमारी संस्थाओं में, उचित मूल्य दुकानों पर, ब्रांचेस में और यहाँ मुख्यालय स्तर पर सारे कार्यक्रम लोग उपस्थित हुए और उसका जो है माननीय मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए या जो उन्होंने संबोधन किया है उसको सब लोगों को सुना है। और हमने इस अभियान के तहत बताना चाहता हूँ आपको कि लगभग हमारा 76,996 किसान जिनको पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 46 करोड़ रुपए का लाभ उनको प्राप्त हुआ। ऐसे किसान थे जो को पीएम किसान से पैसा तो मिला लेकिन उनको किसी चीज़ जारी नहीं था, तो 2,786 किसानों को 12 करोड़ 23 लाख रुपए हमने उनको भुगतान किया है। जो पीएम किसान को मिला था उनको ऐसी जारी नहीं था। इसके अलावा डेयरी केसीसी के माध्यम से लगभग 1,437 किसानों को हमने ऋण स्वीकृत किया है 3 करोड़ 20 लाख रुपए का, जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, सबसे नंबर 1 पर है। वहीं हमने मछली पालन के प्रति किसानों को भी 3 लाख रुपए का भुगतान किया है। ये 3 मुख्य रूप से योजना हमारी जारी हैं। इनमें हम और जैसे किसान जो वंचित रह गए हैं, डेयरी के हों, मत्स्य पालन के हों, उनको भी हम पूरा भुगतान करेंगे ताकि इसका दूध या इस जिले का दूध उत्पादन में भी जो वृद्धि हो। कितने लोगों को लाभ दिया गया है, कितना लाभ दिया? आज जो है यहाँ मंच पे तो हम लोगों ने टोकन स्वरूप जो बात की सीएम साहब ने एक किसान थे, 5 लोगों को और उनको बुलाया था सम्मान के लिए। बाकी 1,400 लोगों को इस डेयरी केसीसी का लाभ अभी दिया गया है इसी महीने में। थैंक यू। आपका नाम सर? वहीं मंदसौर से एक और खबर आ रही है। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भोपाल में उनका उपचार जारी है। कोरोना का संकट बेलगाम होता जा रहा है। क्या नेता, क्या अधिकारी, कोई भी इससे अछूता नहीं दिख रहा है। ताजा खबर प्रदेश कैबिनेट के नवीकरणीय ऊर्जा व पर्यावरण मंत्री सुवासरा से भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। मंत्री डंग भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती हुए हैं। दरअसल 2 दिन पूर्व ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरदीप सिंह डंग के समर्थन में सुवासरा विधानसभा के सीतामऊ में पहुंचे थे। सभा के दूसरे दिन जब मंत्री डंग विधानसभा के लिए भोपाल रवाना हुए तो वहां हुए टेस्ट में उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोविड पॉजिटिव आने की जानकारी मंत्री डंग ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश जारी कर दी है। उन्होंने ये भी अपील की है कि जो भी व्यक्ति विगत 1-2 दिन में उनके संपर्क में आए हैं वो अपना टेस्ट कराए और सावधानी बरते। साथ ही कहा कि जल्द ही कोरोना की जंग जीतकर वे जनता के बीच पहुंचेंगे। नमस्कार।
भोपाल में चिरायु हॉस्पिटल के आने पर मेरा कोविड टेस्ट मैंने कराया है, उसमें कोविड पॉजिटिव पाया गया है और आपके आशीर्वाद से इलाज प्रारंभ हो चुका है और लगातार डॉक्टर की देखरेख में हूँ। विगत एक दो दिन में जो भी कोई टच में आया अभी अपना टेस्ट करा लें और अभी 5-7 दिन आपसे मिलना नहीं हो पाएगा और मोबाइल भी बंद होने के कारण आपसे चर्चा नहीं हो पाएगी। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और शीघ्र ही स्वस्थ होकर 5-7 दिन बाद आपके दर्शन करने का लाभ भी प्राप्त होगा। आप अपना सब ध्यान रखें और आपका सबका आशीर्वाद प्यार साथ में है। 7-8 दिन बाद आपसे मिलना होगा। आपका आशीर्वाद प्यार बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नीमच कृषि उपज मंडी में व्यापारी संघ के द्वारा कोरोना के मद्देनजर 18 सितंबर से 22 सितंबर तक मंडी बंद रखने का निर्णय लिया था, मगर मॉडल मंडी एक्ट के विरोध में कर्मचारियों के 24 सितंबर से हड़ताल पर जाने की जानकारी मिलने के बाद मंडी प्रशासन और व्यापारी ने देर शाम अचानक निर्णय लेते हुए आज से कृषि मंडी चालू कर दी, जिससे अब किसान 2 दिन अपनी उपज बेच पाएंगे। हालांकि इसकी जानकारी लोगों को समय रहते नहीं हुई, जिसके चलते काफी कम मात्रा में किसान कृषि उपज मंडी पहुंचे। इस मामले पर कृषि उपज मंडी में व्यापारी प्रतिनिधि नवल मित्तल ने चर्चा के दौरान बताया कि अचानक लिए निर्णय के कारण प्रचार प्रसार की कमी रही और आज किसान कम मात्रा में पहुंचे हैं। पूर्व में हमारे द्वारा 5 दिन मंडी बंद रखने का निर्णय लिया था, लेकिन मंडी कर्मचारियों की हड़ताल के मद्देनजर एक दिन पूर्व ही मंडी खोली गई है। हमारा उद्देश्य किसान इन 2 दिनों में फौरी राहत पहुंचाना है। क्या हमने कोरोना काल में एक बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही थी, इसलिए हमने 18 तारीख से 22 तारीख तक के लिए इसको बंद किया था कि भाई जिससे थोड़ा एक समय निकल जाए गंदा। मगर कल क्या हुआ, हमें महासंघ के हमारे आदेश आए हैं कि भाई 24 तारीख से वो लोग मंडी शुल्क को लेकर हम हड़ताल करने जा रहे हैं, क्योंकि पहले बीच में जो 5 तारीख को ज्ञापन दिया था उसमें मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिए थे, किंतु हमारे महासंघ के पदाधिकारियों से उन्होंने चर्चा नहीं करी। ऐसे में वो 24 तारीख की जो डिक्लेयर हड़ताल थी वो 24 तारीख से डिक्लेयर कर दी। ऐसे हमने सोचा भाई किसानों का तो 2 दिन के लिए माल बिक जाए कर जाए तो थोड़ी सुविधा हो जाए, तो आज अचानक हमने कल डिक्लेयर कर दिया था रात को कि भाई कल से मंडी चालू रहेगी। आज और कल 2 दिन मंडी चालू होने से कुछ माल जो आया हुआ है किसानों का बिक जाएगा। और 24 तारीख से महासंघ ने मंडी शुल्क को लेकर हड़ताल करी है, क्योंकि नया मंडी मॉडल एक्ट में है। हमारे को मंडी मॉडल एक्ट को विरोध नहीं है, किंतु ये मंडियां भी अगर स्थिर है कायम रहेगी, मंडी कर्मचारी माल सबका भला हो। ऐसे में इन मंडियों में जो जटिलता है, जैसे मंडी शुल्क 1.5% है, तो इनको 8 आने कर दें तो मंडियां बराबर विधिवत चलती रहेगी। मंडी कर्मचारियों की तनख्वाह भी निकलेगी, मंडियों में माल भी मिलेगा हमारे व्यापारियों को। उधर उज्जैन और भोपाल संभाग में गेहूँ और हमारे सोयाबीन का व्यापार मोटा होता है, तो उनको मंडियों में माल मिलेगा और वो लोग प्लांट को सप्लाई कर पाएंगे। इसलिए इस विरोध में 24 तारीख से मंडी शुल्क को लेकर कुछ जटिलताएँ हैं, जैसे अनुज्ञा की हैं, ये हमारा जो निराश्रित शुल्क बरसों से लग रहा है उसको समाप्त करने की हैं। तो जो मांगे 5 तारीख को दी थी, उसके तहत हमने 24 तारीख के आश्वासन का लिखा था कि 24 तारीख से हम हड़ताल करेंगे। उस पर मुख्यमंत्री ने कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे में ध्यान आकर्षित करने के लिए 24 तारीख से हड़ताल है, इसलिए आज और कल मंडी चालू करिए। अचानक मंडी चालू होने से आज माल थोड़ा कम आया है, किंतु जब भी मंडियाँ चलेगी, विधिवत चलेगी, जिस दिन से वापस माल आएगा माल बिकेगा। ऐसी कई प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, उसकी वजह से हाँ, प्रचार प्रसार तो कल शाम को हमने डिसीजन लिया तुरंत किसानों के भले के लिए, कि मालों के लिए भाई 2 दिन तो कम से कम मंडी चल जाए, क्योंकि 24 तारीख से अनिश्चितकालीन बंद है, क्या मालूम कब खुलेगी। ऐसे में हमने आज उसको चालू करा तो माल निश्चित आया है, मगर कम आया है, मगर आया तो है, माल आया है, ये बिक जाएगा। आज और कल माल चलेगा और 24 तारीख से हड़ताल है। मंडी कर्मचारियों के हित में मानो, क्योंकि मंडियाँ भी कायम रह जाएगी अगर हटाने शुरू करेंगे और जटिलताएँ समाप्त करेंगे तो मंडियों को नुकसान नहीं होना। और शासन भी चाहता है कि मंडियाँ तो जो है वो भी चलेगी, कानून के पालन होंगे, MSP तय माल बिकेंगे। ऐसी कोई ज़्यादा भ्रांतियाँ हो गई है वो तो निश्चित कोई ऐसी भ्रांति नहीं है। मंडियों में मंडी मॉडल एक्ट आया है, वो भी हमारे फेवर में भी है और किसानों के फेवर में भी है, मगर कुछ जो समस्याएँ हैं उसका निराकरण हो जाए तो मंडियाँ भी कायम रह जाए और कर्मचारी भी कायम रह जाए। हम मालों की हमाली चलती रहे, तुलावटी को तुलावटी मिलती रहे और हमारा व्यापार चलता है। नवल मित्तल, व्यापारी प्रतिनिधि। मंदसौर शहर कोतवाली पुलिस ने सोमवार को एक
नाबालिग सहित 2 आरोपियों के कब्जे से 7 पेटी देशी शराब जब्त करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने बाइक को रोका तो एक आरोपी भाग निकला। शहर थाना टीआई गोपाल सूर्यवंशी ने बताया कि शहर के मनमोहन वाटिका के पास पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक बाइक को रोका। बाइक पर 3 युवक सवार थे। बाइक रुकते ही एक युवक उतरकर तेलिया तालाब की ओर भाग निकला, लेकिन बाइक चालक कुलदीप पिता गोपाल सिसोदिया 18 साल निवासी चौधरी कॉलोनी मंदसौर, साथ ही पीछे बैठा एक नाबालिग पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कल रात्रि चेकिंग के दौरान सब इंस्पेक्टर बामनिया एवं हमारे फोर्स द्वारा करीब 7 पेटी 63 लीटर शराब जिसकी कीमत 28,000 रुपये है, कुलदीप और संदीप 2 भाई थे और एक उनके साथ में रोहित गौड़, ये भी उस मोटरसाइकिल पे बैठा था। मोटरसाइकिल नंबर MP09 MC 7960 था। इसके ऊपर ये शराब को लेके जा रहे थे। चेकिंग के दौरान ये पकड़े गए। रोहित घटनास्थल से भाग गया है और इसमें 34(2) का आबकारी एक्ट का केस बनाया गया है। ऐसा ज्ञात हुआ है कि शराब धार की जो बोराली वाली डिस्टरी है वहाँ की शराब है। ये कहां से लाए और किसे देने जा रहे थे, इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। मध्य प्रदेश सरकार की सबको साथ सबका विकास योजना के तहत हितग्राहियों को शासकीय सहायता वितरण कार्यक्रम जिला मुख्यालय के अलावा गाँव में भी आयोजित किए गए। संजीत प्राथमिक सहकारी संस्था द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर किसानों को सीएम का संवाद सुनाया गया। प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को गरीब कल्याण सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने सबको साथ सबका विकास योजना के तहत कृषकों, पशुपालकों एवं मत्स्य पालकों को क्रेडिट कार्ड, ऋण राशि तथा सहकारी बैंकों, समितियों को करोड़ों रुपए की शासकीय सहायता वितरित की गई। जहां मंदसौर मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया तो वहीं ग्रामों में भी सहकारी संस्थाओं में आयोजन हुए। जिले की संजीत प्राथमिक सहकारी संस्था में भी किसानों को एकत्रित कर संस्था द्वारा मुख्यमंत्री का लाइव संवाद सुनवाया गया और शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं के बारे में बताया गया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर गरीब कल्याण सप्ताह सबको साथ सबका विकास के तहत मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान का उद्बोधन मिंटो हॉल भोपाल से सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें संस्था संजीत द्वारा भी इस कार्यक्रम को रखा गया था, जिसमें सभी किसान बंधुओं को बुलाकर उद्बोधन सुनाया गया। इस अवसर पर सभी किसान क्षेत्र के उपस्थित रहे, सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। सुवासरा उपचुनाव को लेकर पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह लगातार विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इसी बीच मंगलवार को प्रियव्रत सिंह नाहरगढ़ पहुंचे, जहां नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर दोनों पार्टियां लगातार क्षेत्रों में दौरा कर रही हैं। मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा सीट पर भी चुनावी टक्कर है, जिसको लेकर नाहरगढ़ में कांग्रेस कमेटी द्वारा उपचुनाव को लेकर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व ऊर्जा मंत्री खिलचीपुर विधायक प्रियव्रत सिंह पहुंचे और जनता को संबोधित किया। यहां पहुंचे पूर्व मंत्री का कांग्रेस जनों ने स्वागत किया। सभा से पूर्व नाहरगढ़ बस स्टैंड स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सभा के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल, कांग्रेस नेता राकेश पाटीदार, श्यामलाल जोगचंद ने भी जनता को संबोधित किया। जनसभा में पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार किसान विरोधी काला कानून लेकर आई है। विपक्ष के सांसदों को बोलने तक नहीं दिया जा रहा। राज्यसभा में घटनाक्रम को निंदनीय बताया। जनता पार्टी ने संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए मध्य प्रदेश की सरकार गिराई और प्रदेश को 27 उपचुनावों में धकेला। आप पूरा उसको ले लो। दूसरा, जो काला कानून सरकार में केंद्र सरकार संसद में लेके आई है और जिसके ऊपर संसद में जोरों से बहस छिड़ी हुई है। राज्यसभा में जो घटनाक्रम हुआ, कुछ सांसद अपना वोट डालना चाहते थे, अपनी बात रखना चाहते थे, अपना मत देना चाहते थे उस बिल के खिलाफ। उनको मत देने से वंचित कर दिया गया। तब जाकर उनने प्रदर्शन वहां पर किया, उससे उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या
लोकतंत्र का गला दबाने का काम वर्तमान की केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की राज्य की सरकार कर रही है। इससे ये स्पष्ट हो गया है कि इस देश का लोकतंत्र अब खतरे में है और हमने जनता के बीच में अपील करी है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए, अपने मतदान के अधिकार को बचाने की लड़ाई अब सामने आ गई है और वो हमें यहाँ सुहासरा और सारे 28 क्षेत्रों में लड़नी है। सर, चुनाव जैसे करीब आने वाले और कांग्रेस अपना प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं किया, इसके लिए आप क्या कहेंगे? कांग्रेस प्रत्याशी जल्दी घोषित होगा। किसान जो बीमा अभी तक नहीं आया सुहासरा विधानसभा, उसके बारे में क्या कहोगे? सुहासरा विधानसभा में प्रधानमंत्री कृषि बीमा नहीं मिला है अभी तक। ये बहुत ही गंभीर बात है क्योंकि 2019 में यहाँ पे भारी मुआवजा कांग्रेस सरकार द्वारा बांटा गया था, पूरे मंदसौर जिले में बांटा गया था और किसानों की पूर्ण रूप से फसल नष्ट हुई थी, परंतु आज ये बीमा राशि उपलब्ध नहीं हुई है। इसके लिए भी हम पूरी लड़ाई करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।